नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे कि सीजनल फ्लू जाता नहीं क्यों। क्योंकि इन दिनों मौसम में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ठंड से निकलकर हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सीजन का चेंज होता है, यानी कि सुबह तो आपको लगेगी ठंड, दोपहर में एकदम कड़कड़ाती गर्मी, शाम होते होते हवा फिर हो जाती है ठंडी। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके और हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा आता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये आम चीज़ें हैं जो इन दिनों हमें पकड़ती हैं। लेकिन इस बार एक चीज़ और हो रही है। सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब हो रहे हैं, लेकिन आसानी से जा नहीं रहे, इलाज कराने पर भी नहीं जा रहे हैं। तो आखिर सीज़न के इस बदलते रुख में अपना ख्याल कैसे रखेंगे? और अगर आपको पकड़ लिया है इन चीज़ों ने, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, और ये जा नहीं रहे हैं, डॉक्टर से भी मिल लिए, क्या कारण है और अब क्या कर सकते हैं आप, किस तरह से खान पान बदलेगा, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीमार नहीं पड़ना है भाई। तो चलिए आज के इस शो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहनी और पीजीआई चंडीगढ़ में चीफ डाइटिशियन नैन्सी साहनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ठक्कर साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस बार तो मुंबई का भी मौसम थोड़ा अलग रहा, जहां हमने एक ठीक ठाक सर्दी देखी। अभी भी वो सर्दी मौजूद है, सुबह के वक्त या शाम के समय कुछ हल्की ठंड सी लगती है, लेकिन दिन वापस से अच्छे खासे गर्म हो गए हैं और ऐसे में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर, ऐसा क्या होता है कि इस सीजन में इतना ज्यादा हम इस सर्दी, खांसी, जुकाम की पकड़ में आ जाते हैं? भाई, ये जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस हैं कि 7, 8, 10 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, दोपहर को 30, 31, 32 तक, रात को 21, 22 तक। तो ये फ्लक्चुएशंस में बॉडी का एडेप्टेशन जो होता है, गला, नाक, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वो इतना जल्दी से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अडेप्ट न करते हुए वायरसेस, पोल्यूशन सब पकड़ लेता है। और ख़ास करके ये सीज़न में, ठंड की सीज़न में, पोल्यूटेंट यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, फायर में, केमिकल्स में, वो सब ज़मीन को चुभ के रहते हैं। और ये पोल्यूटेंट्स हम रात को जब सोते हैं ठंड में, वो गले में बस जाते हैं। और ये फ्लक्चुएशंस में बॉडी के ऊपर, खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, गला, लंग्स के ऊपर हमला करके पकड़ लेती है। तो पहले एलर्जी होती है, एलर्जी में से इन्फेक्शन होता है, और हमारे जो रहे बीमारी, वो दमा के बीमार के मरीज़, दूसरे ब्रोंकाइटिस के मरीज़, वो बेचारे लोग इसमें बहुत दम घुट के, उनकी खांसियाँ, उनकी एलर्जी रही, उनकी बात नहीं, मगर आप दूसरे आम तौर सिटीजन्स की भी बात देखिए, तो ये अडेप्टेशन न करते हुए सब लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जी, पोल्यूशन और क्लाइमेटिक पोल्यूशन का हमला जारी है। पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर निकल तो रहा है सर इस बार। डॉक्टर साहनी, एक और बात जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि ये सीजन बदलते हैं, तबीयत खराब होती है, डॉक्टर साहब ने अभी और एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है, लेकिन इस बार जो सबसे एक अलग चीज देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों का इसमें अलग अलग राय है, लोगों ने मन से भी बना ली कि भाई कोरोना के बाद अब ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन हो तो रहा है सर कि लोगों की सर्दी, खांसी, ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता ठीक हो जाते थे, इनफैक्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद तो हो ही जाते थे, लेकिन महीना भर, 1.5 महीना हो चुका है लोगों को, डॉक्टर से दवाइयां भी हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग ठीक नहीं हो रहे। सर, क्या रीजन है? इस पर जो वायरस फैला है, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि देयर आर 3 वायरसेस व्हिच आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। ऑन वन साइड वी हैव जो हमारा कोरोना का वायरस है, दूसरा है जो स्वाइन फ्लू का वायरस है, और तीसरा है जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है। ये तीनों वायरसेस का ये समय है जब ये सबसे ज्यादा तेजी में होते हैं, और जब ये इतनी तेजी में होते हैं तो उनको रोकना मुश्किल होता है। इस बार जो एक वायरस का वेरिएशन जो आपने पढ़ा भी होगा, H3N2 स्वाइन फ्लू वायरस हम लोग बोल रहे हैं, अक्सर हम देख रहे हैं कि उन पेशेंट्स में जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब जिनका हफ्ते भर तक, महीने तक खांसी ठीक नहीं आ रही, उनको शायद ये
स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन है। और मेरे कई मरीज हैं जिनको हमने टेस्ट कराया है और स्वाइन फ्लू की ट्रीटमेंट दी है और वो ठीक हो गए हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन भी है, बट क्योंकि 3 वायरसेस हैं और अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि आप टेस्ट करा लीजिए, और मैं रेकमेंड करूंगा टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कराने में डायग्नोसिस हो जाएगा और फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा इनसाइट आपने दिया डॉक्टर ठक्कर। इस पर आपकी कोई राय रहेगी क्या कि ये सब इतना लंबा लंबा खिंचा हुआ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ स्वाइन फ्लू का भी इसमें इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लग रहा, आपकी कोई राय? उनकी बात सही है। हमने स्वाइन फ्लू के काफ़ी म्यूटेंट्स और वेरिएशन देखे, H1N1 नहीं, H3N2, और ये वेरिएंट इसी तरह खांसी और सर्दी और गले की तकलीफ थोड़ा लंबा चलता है। इसके लिए आप शुरुआत में अगर जल्दी पकड़ लो तो एंटीवायरल दे सकते हैं, मगर अगर नहीं देते हैं जल्दी एंटीवायरल तो एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जी, स्टीम, एक्सपेक्टोरेंट, अच्छी विटामिन्स, थोड़ा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, और इसमें वापस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि मास्क सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है, मगर भूल गए कि जब कोरोना था और हम मास्क पहनते थे तो आमतौर के दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी कम हो गए थे। तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो स्वाइन फ्लू और उसके वेरिएंट्स, दूसरे छोटे छोटे अलग किस्म के वायरसेस तो इतने हैं कि आप जितने खोज करोगे उससे दुगुना निकलेंगे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, वेदर इट इज वायरल एनवायरनमेंट और पोल्यूशन एनवायरनमेंट, साथ साथ आपके सिमिलर ट्रीटमेंट्स यानी कि गार्गलिंग, स्टीम इनहेलेशन और एंटीहिस्टामिनिक, ये सब करेंगे तो आपको एंटीवायरल भी नहीं लिए पे भी ठीक हो सकता है। मगर ये लंबा चलेगा और लंबा न चलने के लिए आपको मास्क का प्रोटेक्शन, एंटीहिस्टामिन का प्रोटेक्शन, एंड मुंह या विंडो जहां आप ब्रीथ करते हैं वो आप पोल्यूशन के डायरेक्शन पे नहीं, मगर ब्रीज ऐसी होनी चाहिए कि वो सब ब्लो कर देवे। ये क्लाइमेटिक भी जो विंड, जो कोस्टल विंड्स नहीं है और एटमॉस्फेयर बहुत स्टिल हो गया है तो पोल्यूशन हैंग होता है, पोल्यूशन ड्रिफ्ट नहीं होता है, तो उसमें ये सब ऐड ऑन हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे जो मौसम के परिवर्तन, खास तौर पे जो इन हवाओं का चलना और क्या कुछ, ये सारी चीज़ों के कारण भी पोल्यूशन बढ़ा है और उसके साइड इम्पैक्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर नैंसी के पास जाऊं, डॉक्टर साहनी, एक और छोटा सा सवाल। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा घर कर गई है कि कोरोना क्योंकि हमको हो गया है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा के लिए बदल गए हैं, वीक पड़ गए हैं, और यही रीज़न है कि लंबे लंबे वक्त तक हम ठीक नहीं हो पा रहे। क्या इसको थ्योरेटिकली सही मान सकते हैं? आई थिंक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आई मीन अक्सर लोगों ने हमें भी बोला है कि क्योंकि मुझे कोरोना हो गया तो मेरी लंग्स वीक हो गई हैं, इसलिए मैं मुझे इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है। बट ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर आपको कोविड हुआ तो आपकी लंग्स वीक हो गई हैं या आपकी इम्यूनिटी कम हुई है। जो कोरोना के टाइम में भी जिन लोगों को मतलब लंबा खिंचा था, कई लोगों में चेस्ट की इन्फेक्शन बहुत लंबी खिंची थी, स्पेशली यंगर एज ग्रुप्स, यंगर मींस 40s में भी 50s एज ग्रुप में। बट उनमें से आई थिंक मोर देन 99% हैव रिकवर्ड। 1-8% लोग हो सकते हैं जिनकी चेस्ट की लंग कैपेसिटी, जो मैं कहूँगा, कम हो गई होगी कोविड के वजह से। बट ऐसा कोई नहीं, सब साइंटिफिक प्रूफ है कि ये आपको लॉन्ग स्टैंडिंग में जो अभी वायरस चल रहा है उसके लिए रिकवरी में कोई फर्क पड़ता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है सर। डॉक्टर नैंसी, क्या इस पूरे माहौल में जब मौसम बदल रहे हैं, पोल्यूशन के लेवल भी हाई हैं, हमारी स्टिकीनेस हो गई है अंदर, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है, खान पान भी अपना रोल प्ले करता है? अगर आप गलत खा रहे हैं तो ये चीज़ और एग्रीवेट होगी बजाय संभलने के। डेफिनेटली, यू आर व्हाट यू ईट, वो तो डेफिनेटली उसका बहुत असर होता है। सी, कोविड की जैसे अभी बात हो रही थी,
एक तो ये है कि एक बार ही नहीं हुआ लोगों को कोविड, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, काफी लोगों को, डिस्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन, चाहे वो माइल्ड हुआ है या कुछ है, बट माइट बी देयर वाज ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, माइट बी समवेयर देयर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएटेड। दूसरी बात ये है कि कोविड के बाद ये जब सब खुला, ये स्विगी, जोमेटो एंड ऑल, सो लेफ्ट राइट सेंटर पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट, है ना, एंजॉयिंग द फ्रीडम, खाना पीना, घर मतलब मंगवाना। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब ये इतना एसिडिक फूड हो जाता है, इतना वो एसिडिक रिफ्लक्स शुरू हो जाता है कि उससे भी जो एक्यूट चीजें हैं क्रॉनिक बन जाती हैं, जैसे कि ठीक ही नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल। सो मोस्टली इनको एंटासिड्स दिए जाते हैं या so the way of eating has actually hampered the healing process। जैसे कि सुबह खाली पेट चले जाना, जब आप खाली पेट सुबह जाते हो या सिर्फ बहुत थोड़ा कुछ खा के जाते हो, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को, जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो यहाँ की फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर्स ने अभी बताया कि सो मच ऑफ पोल्यूशन, देयर सो मच ऑफ एनवायरमेंटल थिंग्स कि हॉस्पिटल्स में या कहीं और भी आप कहीं पे भी जाते हैं, सो वी आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट लोड नहीं होता सुबह, तो दैट कॉजेज दैट यू आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट। दूसरी बात ये है कि जब रात को लोग घर आते हैं, everybody is working, husband is working, wife is working, kids are there, तो क्या होता है, या तो वो मोस्टली क्या देखा गया, हमने जो ट्रेंड देखा है, या तो वो मंगवाते हैं खाना या माइट भी बाहर डाइन आउट करते हैं, वो रात को खाना लेट खाते हैं, एसिडिक फूड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज ऑल प्रोसेस्ड एंड यू डोंट नो कि क्या क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, कौन से इंग्रेडिएंट्स खा रहे हो। तो उससे ये जो फेरिंजाइटिस है वो जो आपका है क्रॉनिक हो सकता है, बिकॉज रिफ्लक्सेस शुरू हो, काफी लोगों को आपने देखा होगा एसिडिटी है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फूड। तीसरी बात, जब आप ये बात, जैसे आप यू वर टॉकिंग अबाउट कि ये सीजन चेंज होता है, तो व्हाट हैपेंस इज, हमें गर्मी लगती है, हम खूब फटाफट जैसे कुछ आइस कोल्ड या चिल्ड ले लेते हैं, so that also hampers the healing process, उससे भी फर्क पड़ता है। so all these things have to be taken care of। and secondly, हमें seasonal खाना चाहिए, this is very important कि season फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो खाना चाहिए, दैट ना कि जो आउट ऑफ सीजन है, जो बहुत महंगे हैं बट आउट ऑफ सीजन है, इम्पोर्टेड हैं या स्टोरेज के हैं, वो सब अवॉइड करने चाहिए। एंड कुक्ड फूड बी प्रेफर्ड। वो आप बात तो सही कह रही है नैंसी जी, लेकिन आजकल तो कैसा हो गया ना, बाजार में हर चीज 24 महीने ही मिलने लग गई, समझ ही नहीं आता कि सीजनल क्या है, नॉन सीजनल क्या है, टॉक्सिक क्या है, नॉन टॉक्सिक क्या है, कौन सी कितनी केमिकलाइज है, बड़ा ही मतलब मायावी हो गया है पूरा कामकाज। खैर, हम यहाँ पर एक छोटे जी वो गर्मी में खाइए, सर्दी की चीजें सर्दी में खाइए। आजकल 12 महीने सब कुछ मिलता है, बट लाइक जो आप बचपन से आपको पता है ना कि गर्मी में घिया मिलता है, तो सर्दी में मत खाइए उसको। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को तो ये आइडिया भी नहीं है ना कि कौन सी गर्मी की चीज है, किसकी तासीर कैसी है, वो सब अब जा चुका है। एनीवे, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही 2-3 अहम सवाल होंगे आमतौर पे कि सीजनल कौन सी चीजें अभी आपको खानी चाहिए, मैम से हम पूछ लेंगे, और साथ ही हमारे डॉक्टर पैनल से हम पूछेंगे कि क्या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ मौसमी चेंज तो है, चलो ठीक है, घर में एक आध गोली ले ली, खुद कुछ छोटे मोटे उपाय कर लिए, लेकिन क्या 1-2 दिन 4 दिन तो ठीक है, लेकिन एक समय से ज्यादा खुद के इलाज करने चाहिए, बेटर है आप डॉक्टर से मिल लें, और साथ में और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी इन दिनों इंप्रूव रहे, वो पूछेंगे अपने पैनल के साथ। एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि सीजनल फ्लू और जाता क्यों नहीं, और ब्रेक से पहले हमने कुछ कारण समझे कि आखिर हो क्या रहा है, ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, और कई बार ये जो लंबा खिंच जा रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं। कुछ उपाय भी बताया डॉक्टर साहब ने कि आप इस तरीके से आगे अपने चेकअप को बढ़वा लें, कुछ टेस्ट हो सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो वो होंगी, और खान पान में क्या गलत हो जाता है कई बार जिससे ये चीज़ें और एग्रीवेट होती हैं। अब थोड़ा सा उपाय की तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर ठक्कर, किन चीज़ों का ध्यान रख के
हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं? जैसे बहुत बार तो अब ये होता है, थोड़ी गर्मी आई नहीं कि अब लोगों ने, अब अमूमन लोगों के पास एसी हो, चले पंखे की जगह सीधे एसी चालू कर लेते हैं। इस तरह के जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं आप, वो कितने नुकसान पहुंचाते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? अक्सर इसमें पेशेंट जल्दबाजी में अपनी बाजी खो देता है और पेशेंट कोई बहाना ढूंढता ही रहता है। जैसे आपने जिक्र किया लॉन्ग कोविड या लॉन्ग वायरल का बहाना देके वो भूल जाता है कि दोपहर को गर्मी हुई तो 4 बर्फ के टुकड़े डाल के उसने कोल्ड ड्रिंक पिया और एसी के ब्लास्ट के सामने खड़े हो गया। शाम को उसको जब ठंड लगने लगी तो 2-3 किस्म की दवाइयाँ लेके दूसरे दिन अच्छा लगा तो उसका कोर्स पूरा भी नहीं किया। तो पेशेंट को ये समझना चाहिए कि कोई सुपरमैन नहीं है, आपका एनवायरनमेंट तो वही है, उतना ही वायरस का हमला, उतना ही पोल्यूशन और उतने ही टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन। अगर आपको डॉक्टर दवाई देता है तो रिलीजियसली 5 या 7 दिन, जितने दिन आपने डॉक्टर को बताया है आपके डॉक्टर ने, वो दवाई करनी है। खान पान में भी जैसे हमारे डाइट स्पेशलिस्ट ने बताया कि आप फ्लेक्सिबिलिटी मत रखिए, आप अपना डिसिप्लिन रखिए और मास्क पहनिए, बाहर स्मोकी पोल्यूटेड एरिया में मत जाइए, खास करके जहां शाम को चिमनी का धुआं हो, कुछ घास जलाने की बात हो, केमिकल के एफ्लुएंस हो और बड़े क्राउडेड एरिया में जाएं तो मास्क पहनना है। आपकी दवाइयाँ, चाहे वो दवाई हो या प्रोफिलैक्टिक प्रिवेंटिव हो, वक्त पर लेते लीजिए, क्योंकि नुकसान फाइनली आपको होता है। आप ही जाके फिर एंटीबायोटिक मांगते हैं जी। 3 डोज लेने के बाद अच्छा होता है, आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं और फिर दोष जाता है या तो एंटीबायोटिक लिखने वाले को या एंटीबायोटिक को, और एंटीबायोटिक अब्यूज हो जाता है। तो सोच समझ के, सीजन को पहचान के, टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग समझ के आपको बिहेव करना है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका मफलर, सिर्फ आपका गर्म पानी, जेंटल फैन, गुड डाइट एंड मास्क से सब सही हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात बता दी सर आपने कि कैसे आप इस पूरी सिचुएशन को टेकल कर सकते हैं और उससे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इवन कई बार तो डॉक्टर्स की भी शायद जरूरत ना पड़े। एंड क्विकली एट लास्ट नैन्सी जी, कुछ खान पान की बात, जैसा आपने कहा सीजनल कुछ चीजें, तो इस समय जो मौसम का परिवर्तन है, क्या चीजें अच्छी रहेंगी सेहत के लिए जो आपकी इम्यूनिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाएंगी और आप ये पूरा चेंज जो है वो आसानी से हैंडल कर पाएंगे? मैम आप म्यूट पर हैं तो म्यूट हटा लें। ओके, कैन यू हियर मी? जी। हाँ, एक्चुअली सीजनल फ्रूट्स की बात जैसे मैं कर रही थी या सीजनल वेजिटेबल्स की कर रही थी, आपने देखा होगा कि जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं सारे सर्दियों में ज्यादा, जैसे ये मौसमी, माल्टा, ये सब होता है ना, ग्रेप्स हैं, और ये तो मैंने जब हम इनटेक लेते हैं पेशेंट्स की, तो फ्रूट्स बहुत ही कम हमें पाए जाते हैं इनटेक में कि मतलब कभी कभी खा लिए या कुछ है। सीजनल वेजिटेबल्स है या स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं। जब हम स्नैक्स लेते हैं या मिड मॉर्निंग 11 बजे चाय लेते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, आदत होती है बिस्किट्स ले लिया या कैंटीन से कुछ, क्योंकि सर्दी है या स्प्रिंग है व्हाटएवर, तो समोसा मंगा लिया कुछ। इससे अच्छा है आप अपने पास नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल सीड्स रखो। उससे क्या है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट, गुड प्रोटीन, गुड फाइबर, सब कुछ मिलेगा एक मुट्ठी। तो ये एक बिहेवियरल चेंज है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 4 दिन कर लिया तो मेरे में इम्यूनिटी आ जाएगी। इट इज अ बेस ऑफ योर इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, व्हाट फेस इट बेटर। ये नहीं है कि बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार होंगे तो हम उसको फेस अच्छे से कर लेंगे, हम ठीक जल्दी हो जाएंगे। सो इसका ये होता है। बाकी ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूखे पेट घर से, या बहुत आदत है उठे, चाहे स्टूडेंट्स को देख लो, चाहे ऑफिस गोअर्स को देख लो, उठे अपना चाय और 1-2 बिस्किट लिए और चल दिए। सो दैट इज वेरी, आई मीन एक्चुअली ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि रास्ते में कुछ खा लेंगे, दुकान से लेके खा लेंगे। एक तो दिक्कत ये भी हो गई ना कि चीज़ें खाने पीने की इतनी रेडीली अवेलेबल हो गई हैं, वो चाहे पैकेज्ड फूड हो, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, वेफर्स हैं, या फिर
बाहर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो लोगों की वो हैबिट्स नहीं बन पाती, वो बस समय को मैनेज करने के लिए इस तरह की फूड हैबिट्स फॉलो कर लेते, राइट। मेरा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन मैं सबब कर दूं कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें, जो थोड़ा सीजन को समझ लें, थोड़ा चीज़ों को समझ लें, थोड़ा अपनी हैबिट्स को यहाँ इस चेंज के दौरान थोड़ा सा जरा डिसिप्लिन में रहें, खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आई होप कि ये जो चेंज ऑफ वेदर है ये आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और अगर फिर भी कर रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से जाके मिलिए, मन से दवाइयों का सेवन मत कीजिए। अगर थोड़ा लंबा जा रहा है तो जो टेस्ट वगैरह वो बोल रहे हैं उन्हें कराइए और उन चीज़ों का नियमित तौर पर पालन कीजिए जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन और ये तमाम चीज़ों की और एडिटिव समस्या हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज हमें इतनी यूजफुल बातें बताने के लिए। आई होप कि दर्शक इसे सुन के समझकर स्वस्थ तरीके से अपना ये चेंज ऑफ वेदर जो है वो निकाल पाएंगे। नमस्ते।